हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर, हालांकि इसे नया चैप्टर ना कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमने जो अभी टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर कंप्लीट किया है उसी का ही एक पार्ट होता है पाइप एंड सिस्टम, यानी कि पाइप टंकी। सारे कॉन्सेप्ट, सारे वही तरीके के सवाल जो आपने टाइम एंड वर्क में पढ़े हैं। बस डिफरेंस कहाँ है? वहां हम व्यक्तियों की बात करते हैं कि भाई 20 लोग, 25 लोग। यहां हम पाइप, है ना, यहां हम पाइप की बात करेंगे, वहां हम व्यक्तियों की बात करते हैं कि मान लो 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं। यहां हम बात करेंगे कि पाइप टंकी भर रहा है। मान लो हम कहेंगे कि एक व्यक्ति 10 दिन में काम कर सकता है, तो यहां हम कहेंगे कि एक पाइप पूरी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। बस रिप्लेसमेंट है। बाकी क्वेश्चन को करने का तरीका, प्रोसेस, आंसर लाने का तरीका वही, एलसीएम टोटल वर्क निकालना वही, एफिशिएंसी वही, टाइम एंड वर्क वाले कॉन्सेप्ट। आपको ऐसा लगेगा कि सर ये सब चीज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टाइम एंड वर्क में। जी हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाइप एंड सिस्टम को अगर अलग चैप्टर का नाम ना दिया जाए तो बेहतर होगा, उसी का ही एक सब पार्ट बोल दें तो ठीक है। इसका टाइम एंड वर्क का। तो चलिए भाई, उससे पहले कल का एक होमवर्क क्वेश्चन था, एक बार इसे कर लेते हैं। कह रहा है, सुसान 100 पुस्तकों को बांधने का कार्य 20 घंटे में कर सकती है। सुसान और प्रगति मिलकर 80 घंटे में 600 पुस्तक को बांधने का काम करते हैं। प्रगति अकेले 60 पुस्तक को बांधने में कितना समय लेगी? अब ये सवाल दो तरीके से हो जाएगा। या तो आप M1 D1 H1/W1 लगा लो, ऐसा कर लो, वहां से सुसान और प्रगति की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता आ जाएगी, और फिर किसी एक को प्रगति के जो पूछ रहा है उसके बराबर कर दो। एक तरीका तो हो गया ये कि भैया M1 कितना है, सुसान को M1 मान ले, एस M1 कितना टाइम लिया सुसान ने, 20 घंटे, D1 और कितना काम किया है, 100 पुस्तक को बांधा है, बराबर। तेरा सुसान और प्रगति कितने घंटे लिए हैं भाई 600 पुस्तक को बांधने में? 80 घंटे लिए हैं, गुणा 80, और बटे कितना काम किया है, 600 पुस्तक को बांधा है। तो यहां से सुसान और प्रगति की क्षमता का रेशियो आ जाएगा। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको, है ना। तो ये पूरा 6 बार कटेगा। यस, ये कटेगा 20 चौके 80, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। 3 की गुणा इधर करेंगे तो 3s, और 2 की गुणा अंदर करेंगे तो 2s प्लस 2p। तो ये s इधर आकर घटेगा, तो 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, s बराबर 2p। और यहां से सुसान और प्रगति की एफिशिएंसी का रेशियो, सुसान के सामने 2 और प्रगति के सामने 1। ये रेशियो आ गया किसका? एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब उसने बोला है कि प्रगति अकेले 60 पुस्तकों को बांधने में कितना समय लेगी, 60 पुस्तकों को। तो पहले क्या करेंगे, देखो, या तो इस पार्ट को या फिर इस पार्ट को, किसी एक को लिख लो एफिशिएंसी के साथ। अगर मैं इसको लिखता हूं तो 2 गुणा 20/100 बराबर, प्रगति की बात कर रहे हैं ना, प्रगति अकेले, तो प्रगति की क्षमता कितनी है, 1। और कितना समय लेगी वो आपसे पूछ रहा है, कितना काम करने में, 60 पुस्तकों को बांधने में। तो 20 पंजे 100, और 5 से जाएगा 12 पंजे 60, और 12 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24 घंटे। तो प्रगति कितने घंटे लेगी भैया? 24 घंटे लेगी। आपने सुसान और प्रगति की एफिशिएंसी को निकालकर भैया किसी एक पार्ट को जो पूछा है, प्रगति कितने घंटे में 60 पुस्तक बांधेगी, उसके बराबर कर दिया। ये तो हो गया इसका एक तरीका। अब मैं आपको बताता हूं इसका दूसरा तरीका, आप कैसे और क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, फिर अपने पाइप एंड सिस्टम को शुरू करेंगे। आप क्या करो, एक एक घंटे का काम निकाल लो। एक एक घंटे का, एक एक घंटे का काम क्या है कि अगर मैं सुसान की बात करता हूं तो सुसान जो है, हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, कार्य क्षमता निकाल रहे हैं हम, है ना। एफिशिएंसी क्या होता है, 1 घंटे का काम। तो सुसान 20 घंटे में 100 पुस्तक बांध सकती है, 20 घंटे में 100 पुस्तक। तो बच्चा 1 घंटे में कितनी पुस्तक बांध सकती है, 20 पंजे 100।
5 पुस्तक, 5 पुस्तक प्रति घंटे, ये सुसान की क्षमता आ गई। ऐसे ही दोनों की बात कर लेते हैं कि अगर मैं सुसान और प्रगति की बात करूं तो सुसान और प्रगति 80 घंटे में कितना काम कर सकते हैं? 600 पुस्तक बांध सकते हैं। तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 600/8, 80 सॉरी, 4 दूनी 8, 15 चौके 60, और 15/2 यानी कि 7.5। अब आप यहां देख सकते हो कि सुसान की क्षमता कितनी है? 5, और सुसान और प्रगति की क्षमता कितनी है? 7.5। अगर मैं प्रगति की क्षमता आपसे पूछूंगा तो आप 7.5 में से सुसान की क्षमता माइनस कर दोगे, दैट इज 2.5 आ जाएगी, है ना भैया। तो ये 2.5 किसकी क्षमता आ गई? प्रगति की। आपने दोनों की क्षमता में से सुसान की क्षमता माइनस कर दी, तो प्रगति की आ गई 2.5। अब कह रहा है कि प्रगति 60 पुस्तक को बांधने में कितना समय लेगी? बस 60 से डिवाइड कर दो 2.5 को, पॉइंट हटा दिया 0, 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 24 घंटे, दैट्स ऑल। आपने एफिशिएंसी निकाली, पहले सुसान की, फिर सुसान और प्रगति दोनों की, क्योंकि 80 घंटे दोनों ने मिलकर दिया हुआ है। वहां से प्रगति की क्षमता निकालकर, और पूछा है कि प्रगति अकेले 60 पुस्तक को, तो 60 से उसकी क्षमता को डिवाइड कर दिया, बस इतना आपने किया है। चलें अब आज का जो हमारा चैप्टर है भैया, पाइप एंड टंकी, पाइप सिस्टम, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। और क्या है इसमें, थोड़ा सा इसमें एक नेगेटिव एफिशिएंसी का रोल आता है। हालांकि 95% मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि क्या इसमें होगा। 5% थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, जिसको बोला जाता है नेगेटिव एफिशिएंसी। अभी तक आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा, है ना, नेगेटिव एफिशिएंसी, है ना, यानी कि ऋणात्मक, ऋणात्मक क्षमता। अभी आप समझ जाएंगे क्या होता है ऋणात्मक क्षमता, नेगेटिव एफिशिएंसी। देखते हैं जरा भाई। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि किसी व्यक्ति का 1 घंटे का किया गया काम एफिशिएंसी होता है। अगर दिनों में बात हो रही है तो 1 दिन का किया गया काम एफिशिएंसी होता है, 1 मिनट का किया गया काम एफिशिएंसी होता है, 1 सेकंड का, यानी कि प्रति इकाई समय में किया गया काम क्या होता है? उसका एफिशिएंसी होता है। अब बात आती है यहाँ पाइप एंड टंकी की। बच्चे सपोज ये कोई मेरे पास टंकी है ना, ये कोई मेरे पास टंकी है, क्या नाम दूं मैं इसको? टंकी, सिस्टर्न जिसको बोलते हैं, सिस्टर्न बोलते हैं जिसको, है ना। अब इसमें एक पाइप लगेगा, अब इसमें एक पाइप लगा। अब जो ये पाइप से पानी आ रहा है इसमें, ये पानी जो है ये 10 लीटर प्रति मिनट का है। यानी कि जो ये पाइप में से पानी निकल रहा है और इस टंकी में जा रहा है भैया, ये 10 लीटर प्रति मिनट का पानी जा रहा है। तो इस पाइप की क्षमता क्या हो गई? इस पाइप की 10 लीटर प्रति मिनट का मतलब हो गया बच्चे 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना पानी? 10 लीटर। तो यहां क्या ये 10 लीटर प्रति मिनट इस पाइप की क्षमता हो गई? बताओ, क्या ये इस पाइप की क्षमता हो गई? क्योंकि भाई 1 मिनट का काम है ये तो, कि 1 मिनट में कितना पानी भरा जा रहा है, और 1 मिनट में पानी जितना भरा जा रहा है वो उस पाइप की क्षमता हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। यस और नो? बिल्कुल सही बात है सर। इस पाइप से अगर 1 मिनट में 10 लीटर पानी निकल रहा है तो ये इस पाइप की एफिशिएंसी है। ठीक है। अब अगर टंकी में पानी भरा जा रहा है, सुनते रहना, अगर टंकी में पानी भरा जा रहा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एफिशिएंसी, धनात्मक क्षमता। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। यानी कि टंकी अगर भरी जा रही है, टंकी अगर भरी जा रही है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एफिशिएंसी। ठीक है। अगर बचे, या फिर इसको यहां पर आप ऐसे कर भी सकते हो कि ये धनात्मक क्षमता होती है, धनात्मक क्षमता।
तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एफिशिएंसी, पॉजिटिव एफिशिएंसी। ठीक है भैया। अगर टंकी में पानी भरा जा रहा है और सपोज अगर मैं यहां आपसे बोलूं कि भैया एक इसमें ना आउटलेट पाइप भी लगा हुआ है जो टंकी से पानी निकालता है बाहर की तरफ, है ना। भाई ये तो भरने वाला पाइप है। एक इसमें नीचे ना छेद भी उसको बोल दिया जाता है, होल बोल दिया जाता है, छिद्र बोल दिया जाता है, एग्जिट पाइप, आउटलेट पाइप, बहुत सारे नाम है इसके, है ना। इसके बहुत सारे नाम है। एग्जिट पाइप भी इसको बोला जाता है, इसको आउटलेट पाइप भी बोला जाता है, आउटलेट पाइप भी बोला जाता है, इसको छिद्र भी बोला जाता है ना। तो बहुत सारे इसके नाम है कि एग्जिट पाइप है, आउटलेट पाइप है, छिद्र, कुछ भी हो सकता है टंकी में। तो नीचे पेंदी, पेंदी बोला जाता है ना इसको, बेस को। तो पेंदी में एक छिद्र हुआ और उससे ना 2 लीटर प्रति मिनट पानी निकल रहा है, 2 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर की तरफ निकल रहा है। तो जब भी आप मुझे सबसे पहले बताओ, ये पाइप बी मान लेते हैं इसको और इसको मान लेते हैं पाइप ए। तो पाइप ए की क्षमता कितनी है, 10 लीटर प्रति मिनट, और पाइप बी की क्षमता कितनी है, 2 लीटर प्रति मिनट। क्या ये क्षमता ही है ना पाइप बी की, क्योंकि ये 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकाल रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी हो गई बाहर जाने वाले पाइप, बाहर जाने वाले पानी की। यस। अब आपको याद रखना है कि जब भी टंकी में से पानी बाहर निकलेगा, जिस क्षमता से निकलेगा उस क्षमता को बोलते हैं नेगेटिव एफिशिएंसी, है ना। हाँ, निकासी पाइप भी बोल देते हैं इसको, निकासी पाइप, निकासी पाइप भी बोल देते हैं, है ना। अलग अलग सवाल में अलग अलग यूज हो सकता है ये। तो याद रखना बच्चे, जो ये क्षमता होगी ना बाहर निकलने वाली, इसको बोलेंगे नेगेटिव एफिशिएंसी। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक क्षमता। और इसे हम माइनस में रखेंगे। जब भी टंकी से पानी निकलेगा या कोई भी आउटलेट पाइप होगा, कोई भी निकासी पाइप होगा, उससे जो पानी निकलेगा उसकी क्षमता को माइनस में रखना है। ये बात दिमाग के किसी कोने में रख लो कि आउटलेट पाइप यानी कि निकासी पाइप की जो क्षमता होगी उसे हमें माइनस में रखना है। किसमें रखना है बच्चे, माइनस में रखना है, कि माइनस का 2 लीटर प्रति मिनट। ओके। अब अगर मैं आपसे यहां पूछने लगूं कि ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है, ओवरऑल एफिशिएंसी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है? बताइए, ओवरऑल एफिशिएंसी। आप कहेंगे कि सर ए प्लस बी होगी ओवरऑल एफिशिएंसी, है ना। ए की क्षमता कितनी है, 10 लीटर प्रति मिनट, और निकासी पाइप की क्षमता कितनी है, -2, है ना भैया। क्योंकि भैया ये निकासी पाइप है, ये आउटलेट है, इसकी क्षमता को माइनस में लेना होगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम यहां पर 10 - 2, यानी कि 10 में से 2 गया तो प्लस का 8 लीटर प्रति मिनट। अब यहां एक चीज और आपने ध्यान में रखना है, एक चीज और ध्यान में रखना है कि अगर आपको ओवरऑल क्षमता लेते समय, अगर आपको ओवरऑल क्षमता लेते समय जैसे 10 में से 2 घटाया, आपको प्लस का 8 मिला। देखो यही असली कहानी का निचोड़ है जो मैं बोलने वाला हूं। अगर आपको ओवरऑल क्षमता लेते समय यहां प्लस का 8 या प्लस की कोई भी संख्या मिली, तो हम इस प्लस के साइन से कह सकते हैं कि टंकी भरी जा रही है, टंकी भरी जा रही है, जा रही है। अगर ये प्लस का साइन है, अगर ये प्लस का साइन है। मान लो किसी केस में अगर ऐसा हुआ कि भाई एक टंकी पहले से ही भरी हुई है, आधी आधी भरी हुई है, एक इसमें इनलेट पाइप लगा और वो पाइप की क्षमता है 5 लीटर प्रति मिनट,
और एक इसमें नीचे रिसाव हो गया है, छिद्र हो गया है। इसकी है 7 लीटर प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता। तो ये तो आपको ध्यान अब रहेगा कि जो निकासी पाइप होता है उसकी क्षमता को माइनस में रखना है। तो अब मैं आपसे कहता हूं ओवरऑल एफिशिएंसी, बताना जरा ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी बच्चे। ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी? आप कहेंगे सर इसकी क्षमता को ए, इसको बी मान लेते हैं, तो ओवरऑल एफिशिएंसी तो वही ए प्लस बी हो जाएगी। यानी कि 5 तो प्लस का है क्योंकि ये भरने वाला पाइप है, और चूंकि ये निकासी पाइप है तो ये माइनस का 7 होगा, है ना। अब 5 में से 7 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 लीटर प्रति मिनट। अब जैसे ही आपको ओवरऑल क्षमता माइनस में मिले, देखो जब हमें ओवरऑल क्षमता प्लस में मिली थी, 10 में से 2 गया 8, तो हमें पता चल गया था कि हर मिनट में टंकी में ओवरऑल 8 लीटर पानी इंक्रीज हो रहा है। भाई प्लस के 8 का मतलब है कि जब दोनों पाइप को खोल दिया गया तो 1 मिनट के बाद 10 लीटर पानी भरा गया और 2 लीटर निकल गया। तो 1 लीटर के बाद ओवरऑल टंकी में 8 लीटर पानी बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैं इस केस की बात करता हूं कि भैया 1 मिनट में 5 लीटर पानी तो आया अंदर और 7 लीटर बाहर निकल गया। 5 लीटर तो अंदर आया, ये टंकी आधी ऑलरेडी भरी हुई है, मैंने ऐसा बोला। 5 लीटर तो अंदर आया और 7 लीटर बाहर निकल गया। तो क्या यहां से हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल एफिशिएंसी अगर माइनस में आई है 5 माइनस 7, तो भैया इसका मतलब है कि टंकी प्रति मिनट, टंकी प्रति मिनट 2 लीटर से खाली हो रही है, प्रति मिनट 2 लीटर से खाली हो रही है। अगर एफिशिएंसी ओवरऑल आपकी माइनस में आए तो समझ जाना टंकी खाली हो रही है, और ओवरऑल एफिशिएंसी अगर प्लस की आए तो समझ जाना टंकी भरी जा रही है। सारा प्लस माइनस का खेल है यहां पर। तो इतना सा अलग कॉन्सेप्ट है बस आपका पाइप सिस्टम में, बाकी सब कुछ आपका टाइम एंड वर्क यानी कि समय कार्य ही है। चलिए अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। पहला सवाल आपका एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है। चलिए करेंगे जल्दी से सवाल को। नल के एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, और नल एल समान टैंक को, उसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। तो नल के और नल एल दोनों मिलकर कितने घंटे में भर सकते हैं? बताइए। अखिलेश कुमार एक बार और आप लिखो ऐसा, और आपको मैं पूरे आरडब्ल्यूए के चैनल से ब्लॉक करवा दूंगा। पूरी जिंदगी में कोई कोर्स भी आप नहीं देख पाओगे, आप यूट्यूब भी ओपन कर पाओगे, यूट्यूब पर कमेंट भी नहीं कर पाओगे, और कोर्स तो जिंदगी में कोई परचेस ही नहीं कर पाओगे आप। एक बार और आप कॉपी पेस्ट कर दो यही बात, प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार और कॉपी पेस्ट करो आप। क्योंकि ऐसे बच्चे सुबह सुबह पढ़ने नहीं आते हैं, बच्चे डिस्टर्ब करने आते हैं, और डिस्टर्ब जो पीस होते हैं उनको अगर अलग ही कर दिया जाए तो ही ठीक है ना। शुक्र करो कि क्लास के लास्ट तक आपका नाम मैं भूल जाऊं, क्योंकि अगर क्लास के लास्ट तक आपका नाम मुझे याद रहा तो शायद आपका कोर्स हो सकता है कि अगले 1 घंटे में आप खोलो और आपको खुले नहीं। तो बैठ के थोड़ा सा ऐसे हाथ करके भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान सर को मेरा नाम भुलवा दे अखिलेश। कह रहे हैं कि नल के टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, और नल एल
20 घंटे में भर सकता है। देखो दोनों भरने वाले पाइप है ना, दोनों भरने वाले पाइप हैं। तो आपने क्या करना है, आप इन दोनों का एलसीएम ले लो भाई, कितना आएगा अपना, वही टाइम एंड वर्क वाला काम, वही टाइम एंड वर्क। तो भाई 20 दूनी 40, यस, तो 8 पंजे 40 और 20 दूनी 40। देखो जब दोनों पाइप ही भरने वाले हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब दोनों पाइप ही भरने वाले हो। और जब दोनों ही खाली करने वाले हो तब भी टेंशन लेनी नहीं है। साइन के बारे में हमें कहां सोचना है, जब एक ही सवाल में एक भरने वाला पाइप हो और एक खाली करने वाला पाइप हो, एक ही सवाल में, वहां हमें थोड़ा सा टेंशन लेना है। तो अब कह रहे कि अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, के और एल को, तो भाई काम कितना कराना है 40, और दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी है बटा 7, बस हो गया सवाल। देखो है ना, क्या आपको ऐसा लगा कि टाइम एंड वर्क से अलग है ये कुछ, बताओ, टाइम एंड वर्क से अलग है कुछ, क्या आप ऐसा कुछ लगा आपको? चलिए आप देखेंगे, ये सवाल करिए। बताओ भाई। सर ऐसे लोगों के कमेंट मत देखा करो। नहीं, उसने ऐसा कुछ गलत कमेंट नहीं किया, दरअसल वो एक ही कमेंट को ना कल से कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, कल से, मतलब कल पूरी क्लास में उसने वही नेगेटिव कमेंट कॉपी पेस्ट किया, मैंने इग्नोर किया। आज सुबह से लग गया उसे कॉपी पेस्ट करने में। कल वो सुबह 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक लगा रहा, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, वो पढ़ा नहीं 1 मिनट भी, आज सुबह से लग गया। तो इसका मतलब मैं क्या समझू कि वो सीरियस है ही नहीं, और जब सीरियस नहीं है तो उसको हटाओ ना परमानेंट। अगर सिलेक्शन ले लो तो आ जाना आपने, और जो आपके कोर्स के पैसे हैं मुझसे ले जाना। ठीक है बच्चे, शायद हो सकता है क्लास के बाद आपको हटा दिया जाए। पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, और पाइप डी उसी टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। पाइप सी और डी दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? सब कुछ वही टाइम एंड वर्क है। आपने अगर टाइम एंड वर्क की क्लास नहीं किया ना बच्चे, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार टाइम एंड वर्क जरूर पढ़ना, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम के साथ अगर आप जुड़े हो तो फिर कहीं ना आपको हर सवाल नया लगेगा। टाइम एंड वर्क अगर आप पढ़ के आ रहे हो तो ये आपका ना वार्म अप होगा, ये रिवीजन होगा आपका टाइम एंड वर्क का, है ना। पाइप सिस्टम भी तैयार हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा टाइम एंड वर्क का। तो कह रहा है पाइप सी किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और पाइप डी उसी टंकी को 40 घंटे में। तो एलसीएम कितना आएगा भाई, 40 तिया 120, तो 40 तिया 120 और 12 धाम 120। तो कह रहा सी और डी मिलकर कितने घंटे में भर सकते हैं? तो सी और डी मिलकर 120 बटे 10 और 3 13, 120 बटे 13, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब है। ठीक है भैया, आगे बढ़े। चलो अगला सवाल। ये सवाल देखिए, पहले शुरू में बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन रखे हैं मैंने, जो आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, बहुत बेसिक बेसिक चीजें रखी हैं। फिर धीरे 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 जितने भी वेरिएशंस बनी हैं उन सबको रखेंगे हम लोग। तो 2 से 3 क्लास इसमें हम करेंगे, हो सकता है कल की और परसों की क्लास भी आपकी पाइप एंड सिस्टम की रहे। पाइप ए टंकी, ए और बी किसी टैंक को 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3, पूरा नहीं बचे, 2/3, 2/3 भाग कितने समय में भर जाएगा? 2/3, 2/3, बताइए भाई। ए और बी, ये है ए 15 घंटे में भर सकता है, ये है बी 18 घंटे में भर सकता है। एलसीएम कितना आएगा? 18 पंजे 90, है ना, और 15 छिक्के 90। अब तो एलसीएम आपके दिमाग में सेट हो गए ना किस तरीके से लेने होते हैं, हो गए ना भाई। टाइम एंड वर्क में बहुत समय दिया हमने, हम पिछले 15 दिन से पढ़ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ और फिर टाइम एंड वर्क। तो एलसीएम लेना तो एक हमारी फितरत बन गई है अब इस तरीके की। तो अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 2/3 हिस्सा, बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, 90 का 2/3 निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 30, और 30 दूनी 60, है ना। तो ए और बी अगर एक साथ खोले जाएं तो 60 बटे, और 6 और 5 11, यानी कि आप कह सकते हैं 11 पंजे 55,
5 सही 5/11 घंटे। कहीं ऑप्शन में है क्या? यस सर, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको ना ऐसा लग रहा होगा सर ये क्या आसान आसान से सवाल करा रहे हो, बच्चों वाले सवाल हैं ये। यस, क्योंकि आप अब अपना स्टैंडर्ड बढ़ा चुके हो टाइम एंड वर्क में, तो आपको पाइप एंड सिस्टम के कुछ चुनिंदा सवाल ही होंगे जो आपको लगेंगे कि हाँ इनमें दम है। नहीं तो आपको हर सवाल ऐसा लगेगा सर ये क्या सवाल है, ये क्या, हर सवाल में आपको ऐसा फील होगा अगर आप टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो तो। सवाल कह रहे हैं कि यदि दो पाइप एक साथ काम करते हैं तो एक टंकी को 12 घंटे में भर देते हैं। दो पाइप अगर एक साथ काम करते हैं, एक पाइप टंकी को भरने में दूसरे से 10 घंटे तेजी से भरता है, 10 घंटे तेजी से, तो टंकी को भरने के लिए तेज वाले पाइप अकेला कितना समय लेगा? ऑप्शन से उठाएंगे, देखो ऐसा सवाल ऑप्शन से करना है, नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह में जाना पड़ेगा, है ना। सवाल कह रहा है दो पाइप एक साथ काम करते हैं तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। 12 घंटे में अगर दोनों एक साथ काम करते हैं, और कह रहा है एक पाइप टंकी को दूसरे से 10 घंटे तेजी से भरता है। तेजी से यानी कि मान लो अगर एक पाइप टंकी को भरने में 20 घंटे ले रहा है ना, तो जो तेजी वाला पाइप है वो 10 घंटे पहले भर दे रहा है, 10 घंटे में भर दे रहा है वो। मान लो एक पाइप 18 घंटे ले रहा है, तो जो तेजी वाला पाइप है वो 18 में से 10 घटा दो, वो 8 घंटे में भर देगा। तो ये होता है तेजी से भरने का मतलब। तो कह रहा है कि टंकी को भरने में तेज वाला पाइप अकेले कितना समय लेगा। अब हम इसको ना थोड़ा सा ऑप्शन से करेंगे कि मान लो मैंने कहा ए जो है ये तेज वाला पाइप है जो कम समय लेता है, और जो बी है ये धीमा वाला पाइप है, मैं मान रहा हूं अपनी तरफ से, है ना। धीमा वाला पाइप मतलब बच्चे जो ज्यादा समय लेता है, जो आपका ज्यादा समय लेता है। तो यहां अगर मैं कहूं कि तेज वाला पाइप 20 घंटे ले रहा है, सपोज मैंने अपनी तरफ से माना, तो ये कितना लेगा धीमा वाला? 10 घंटे कम या 10 घंटे ज्यादा? सर 10 घंटे ज्यादा। तेज वाले पाइप को पूछा है ना उसने, तो ऑप्शन से मैं तेज वाले पाइप का समय मानूंगा। तो जो धीमा वाला पाइप होगा वो उससे 10 घंटे ज्यादा समय लेगा, भाई वो धीरे धीरे भरेगा पानी, है ना। तो अब हमें देखना है दोनों मिलाकर क्या 12 घंटे में भरते हैं, अगर हां तो वही मेरा आंसर है। मान लो ये एलसीएम आ गया 60, तो 20 × 3 = 60 और 30 × 2 = 60। अगर मैं दोनों को मिलाकर काम कराता हूं तो 60/3 और 2 5, ये आ गया 12 घंटे। यस, बिल्कुल सही आ गया, सवाल में भी बोला है कि दोनों मिलकर 12 घंटे में भरते हैं। तो ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मान लो अगर ऑप्शन बी ए यहां पर नहीं होता, मैं किसी और ऑप्शन को चेक करता हूं, चलो। हालांकि मेरा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक आ गया, मैं आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए का मतलब है कि आपको तेज वाला पाइप 20 माना। अब मैं ऑप्शन बी को चेक करता हूं कि मान लो तेज वाला पाइप जो है वो 12 घंटे में भरता है, तो धीमे वाला पाइप उससे 10 घंटे ज्यादा में भरेगा, 12 और 10 = 22। अब देख लो दोनों का एलसीएम लेकर 12 घंटे कभी आएगा ही नहीं, 12 घंटे आना चाहिए, कभी आएगा ही नहीं। ओके, वेरी गुड। चलो अब मैं यहां से रफ कर देता हूं। तो ऐसा सवाल बच्चे जब भी आएगा ना, स्टार लगा लो, आपको थोड़ा सा ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है भैया। तेज वाले पाइप के बारे में पूछा कि तेज वाला पाइप कितने समय में टंकी को भर देगा, ठीक है। अगर आप इसे मेथड से करना चाहते हैं तो फिर आपको एक्स वगैरह मानना पड़ेगा। सपोज मैंने कहा तेज वाला पाइप जो है एक्स घंटे में भर सकता है, तो धीमे वाला पाइप जो होगा 10 घंटे लेट भरेगा, उससे 10 घंटे लेट, यानी कि x + 10, है ना, x + 10। दोनों का एलसीएम कितना आ गया? x × x + 10। इसको डिवाइड बाई इससे करेंगे तो यहां आएगा x + 10, और इसको डिवाइड इससे करेंगे तो यहां आएगा x, ठीक है। और कुल समय कितना हो जाएगा? x और x + 10, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2x + 10, और बराबर कितना समय है? 12 घंटे। अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा भाई, कि x² + 10x बराबर उधर जाएगा तो 12 दूनी 24x,
प्लस 12 धाम 120। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा और यहां से फिर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपसे बोला। ठीक है भैया, चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं इस सवाल में क्या है। ये बताएंगे जरा। सवाल कह रहा है राम एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है और श्याम और नरेश उसी टंकी को 9 घंटे में भर सकते हैं। राम और नरेश उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं, तो श्याम अकेला उसी टंकी को भरने में कितना समय लेगा, बताइए। ये वही आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है जहां हमने सर पे रख रख के एफिशिएंसीज निकाली थी, है ना, सर पे रख रख के एफिशिएंसीज। बच्चे उसने बोला है कि राम अकेला कितने समय में भर सकता है, 18 घंटे में। फिर उसने बोला कि श्याम और नरेश मिलकर कितने घंटे में भर सकते हैं, सर 9 घंटे में भर सकते हैं। फिर उसने बोला राम और नरेश कितने घंटे में भर सकते हैं, राम और नरेश उसे 12 घंटे में भर सकते हैं। अब यहां से आप वही काम कर दो जो आप पिछले एक वीक से करते हुए आए हो, यानी कि एफिशिएंसी, टोटल वर्क, उनकी अलग अलग क्षमता और जो पूछा है आपका वो जवाब। जरा इनका एलसीएम बताएंगे आप मुझे कितना होगा। 18 दूनी 36, क्या 12 के पहाड़े में आता है, 9 के में आता है, बिल्कुल आता है सर। तो 18 दूनी 36, 9 चौके 36, 12 तिया 36। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब देखना हम इनकी अलग अलग क्षमता निकालेंगे, अलग अलग एफिशिएंसी। हमें पता है राम की क्षमता कितनी है, 2। अगर मैं राम की क्षमता को यहां पर रख दूं और बच्चे दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी है, 3, तो क्या नरेश की क्षमता 1 हो जाएगी, भाई दोनों की मिलाकर 3 है, तो क्या नरेश की क्षमता 1 नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। अगर नरेश की क्षमता 1 आ गई तो नरेश की क्षमता को यहां रख दो 1, तो श्याम और नरेश की मिलकर कितनी है, 4, तो यहां श्याम की क्षमता कितनी मिलेगी, 3। देखो सबकी आपको अलग अलग क्षमता मिल गई। ये तो हमने टाइम एंड वर्क में भी पढ़ा था शुरू की क्लास में ही। अब कह रहा है कि शाम को अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। भाई टंकी कितनी है, 36, और शाम की क्षमता कितनी निकल के आई है, 3, तो डिवाइड कर दिया। आप कहेंगे सर 12 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो गया। वही सब कुछ वही है, आप सभी लोग आंसर भी दे रहे हो, मजा आ गया। ठीक है, तो ये सवाल और करो। ABBCCA वाला सवाल है ये। कह रहा है कि ए और बी मिलकर 10 घंटे में भर सकते हैं, बी और सी मिलकर 12 घंटे में भर सकते हैं, ए और सी मिलकर 15 घंटे में भर सकते हैं, तो पाइप बी अकेला उसी टंकी को भरने में कितना समय लेगा। वही ABBCCA वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको याद करवाया था कि अगर तीनों की क्षमता लेनी हो ना तो तीनों की एफिशिएंसी को 2 से डिवाइड कर देते हैं, इस तरह के सवालों में। बताइए, अगर मैं बात करूं बच्चे A प्लस बी की तो कितने घंटे में भर सकते हैं, 10। अगर मैं बात करूं बी प्लस सी की तो कितने घंटे में भर सकते हैं, 12। और अगर मैं बात करूं सी प्लस ए की तो कितने घंटे में भर सकते हैं, 15। ऐसा सवाल ने बोला। तो 10 12 15 का एलसीएम कितना, 60। तो 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। अब हमसे बोला है कि पाइप बी अकेला। अब पाइप बी अकेले के लिए तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तीनों की क्षमता बतानी होगी बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी। याद है आपको मैंने किस तरीके से बताया था, याद है कि भूल गए, याद होगा है ना, कि भैया आपको पता है 2 बार ए आया, 2 बार बी आया, 2 बार सी आया, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सब कुछ 2 2 बार आया है ना, तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, सबकी क्षमता को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। भूल गए कि नहीं, नहीं भूले हो। तो ये तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता। सवाल कहता है पाइप बी अकेला
पाइप बी अकेला। तो अगर बी अकेले से भरवाना है तो ए और सी की क्षमता को हटाना होगा 4 को। तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 15/2 -4। तो 4 दूनी 8 और 15 में से 8 गया 7, 7/2। ये बी की क्षमता आ गई। तो भैया 60 यूनिट काम कराना है और क्षमता कितनी है 7, और ये बटा 2 ऊपर चला जाएगा। तो आप कहेंगे सर 120/7 घंटे। क्या वही टाइम एंड वर्क है? वही टाइम एंड वर्क है जो हमने किया था, है ना भाई? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करेंगे जरा। यदि ए और सी किसी टैंक को एक्स दिनों में भर सकते हैं, बी और सी उसे 40 दिनों में भर सकते हैं, जबकि ए और बी उसे 30 दिनों में भर सकते हैं, ए उसे 80 दिनों में भर सकता है, तो एक्स का मान बताओ। ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं देखता हूं कौन इसका जवाब सबसे पहले बताएगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है, आसान है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है। आपका रिवीजन हो रहा है, ये सब कुछ टाइम एंड वर्क वाला रिवीजन हो रहा है। भाई ए और सी किसी टैंक को एक्स, हमें एक्स से मतलब नहीं है क्योंकि एक्स की वैल्यू तो हमें निकालनी है। आप मान के चलो कि सवाल यहां से शुरू है। भाई जहां से हमें डेटा गिवन है हम सवाल को वहीं से ही तो मान के चलेंगे। तो बी और सी टैंक को 40 दिनों में भर सकते हैं, बी प्लस सी 40 दिनों में। आगे चलना जरा, ए और बी 30 दिनों में भर सकते हैं, ए प्लस बी 30 दिनों में भर सकते हैं। आगे चलिए जरा, ए अकेला 80 दिनों में भर सकता है, ए अकेला 80 दिनों में भर सकता है। बस ये डेटा हमें गिवन है और पूछ रहा है कि ए और सी एक्स दिनों में भर सकते हैं। तो हमें निकालना है कि ए और सी कितने दिनों में भर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ए की क्षमता पता होना चाहिए और सी की, वो निकालेंगे यहां से। भाई निकालेंगे, ये तो हम प्रो लेवल हो चुके हैं इसमें। तो एलसीएम बताना जरा 80 और 30 का। भाई इन दोनों का एलसीएम तो 80 हो गया इन दोनों का, और इन दोनों का एलसीएम गुणा कर दो, 8 तिया 24, 8 की और 3 की, और लास्ट में 0 लगा दो। तो 4 छिंग 24, 3 या 24, और 8 तिया 24। सबकी क्षमता आ गई। अब उनके सर पे रखते चले जाओ सबकी क्षमता को। तो आप कहेंगे कि सर ए की क्षमता 3। तो ए की क्षमता को अगर मैं यहां रख दूं तो इन दोनों की मिलाकर कितनी है 8। तो बी की कितनी हो जाएगी 5, है ना भैया? 5 और 3 8 जब भी होगा। अब बी की क्षमता को यहां 5 रख दो, इन दोनों की मिलाकर कितनी है 6। तो बी और प्लस सी 5 अगर बी है और बी प्लस सी 6 है तो सी कितना हो जाएगा 1। हमसे बोला है ए और सी एक्स दिनों में भर सकते हैं। आपको ये निकालना है ए और सी कितने दिनों में भर सकते हैं। तो ए प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी बच्चे? ए की कितनी है 3, और सी की हमने कितनी निकाली है 1, दैट इज 4। तो 240/4, आप कहेंगे सर 60 डेज। ये क्या आ जाएगा? ये एक्स का मान आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आसान लग रहा है ना? अब एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो कि सर अब आसान लग रहे हैं जब से हम टाइम एंड वर्क पढ़ के आए हैं। जो लोग टाइम एंड वर्क पढ़ के आए हैं वही थम्स अप करना है बच्चे, है ना? जिन्होंने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, क्योंकि उन्होंने टाइम दिया है उस चीज के ऊपर। जो लोग नए जुड़े हैं वो एक बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर ना बच्चे वो टॉपिक पढ़ लेना। या तो आप अगले चैप्टर से जुड़ना, अगले इसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे, अगर आप इसी चैप्टर से जुड़े हैं तो फिर आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना पड़ेगा। अगला चैप्टर एवरेज करें या रेशियो करें? क्योंकि अगर हम रेशियो करेंगे तो फिर हमें रेशियो प्रपोर्शन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में पार्टनरशिप। ये सीरीज होती है एक, रेशियो प्रपोर्शन पार्टनरशिप, फिर मिक्सचर एलिगेशन, और फिर उसके बाद में हम एवरेज। और अगर हम एवरेज पढ़ेंगे तो एवरेज में हमें बहुत सारी चीजें रेशियो की भी मिलती हैं एवरेज में हमें।
अनुपात की भी मिलती है हमें वैसे। रेशियो पढ़ लें पहले, है ना। तो रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप तो आपका 2 क्लास का चैप्टर है, मिक्सचर एलिगेशन 3 क्लास का चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। पार्टनरशिप और मिक्सचर दोनों बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो 3 और 2 5 क्लास के तो वो हो गए। बाकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आपका 4 से 5 क्लास का तो वो भी है ना। 4 क्लास का तो कम से कम मानो 5 और 4 9, और एवरेज भी आपका चलेगा 5 क्लास तो चलेगा, 9 और 5 14, है ना। तो ये महीने के लास्ट तक हम लोग एवरेज खत्म, मतलब आपकी दिवाली इससे पहले पहले ना हम लोग एवरेज वाले चैप्टर को एंड कर देंगे। रेशियो के ज्यादा मुझे वोट मिल रहे हैं, तो ठीक है फिर रेशियो पढ़ना तो सब कुछ है यार, क्या फर्क पड़ता है ना। ऐसा बोलो ना, ऐसा किसी ने भी नहीं बोला कि सर सब कुछ पढ़ना है कहीं से ही शुरू कर दो। अपनी ख्वाहिश रखने लग गए सर ये सर वो, ठीक है ना। तो इस मंथ के लास्ट तक अगर वो हो गया तो फिर हमें नवंबर नवंबर में केवल 4 5 चैप्टर पढ़ने हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI और टाइम डिस्टेंस और मेंसुरेशन, मतलब हैं बड़े बड़े, लेकिन फिर एक महीना काफी है उनके लिए, है ना। 5 5 क्लास बहुत है, 5 क्लास परसेंटेज, 5 क्लास प्रॉफिट लॉस, 3 क्लास आपका, 4 क्लास, 3 क्लास काफी है SI के लिए, 4 क्लास CI के लिए, और 4 5 क्लास आपके मेंसुरेशन के लिए, 5 क्लास टाइम डिस्टेंस के लिए, 2 क्लास बोट एंड स्टीम। पूरा महीने में हम आराम से कवर कर लेंगे, तो नवंबर लास्ट तक आपका सिलेबस एंड हो जाएगा। अगर 2 3 दिन की छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी आपने 2 3 दिन की छुट्टी आपने दिवाली की ली, तो फिर वो एडजस्ट करनी पड़ेंगी बच्चे दिसंबर में, है ना। बहुत टाइम दूंगा मैं आपको रिवीजन के लिए, बस ऐसे ही आप थोड़ा सा कोऑपरेटिव करते रहिए। रोज क्लास हमारी 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट रखेंगे, तो बहुत मजे से आपका सिलेबस जल्दी एंड करा दूंगा मैं। कह रहा है A और B एक साथ मिलकर टंकी को 15 दिन में पूरा भर सकते हैं, B और C मिलकर 20 दिन में भर सकते हैं, और ABC तीनों मिलकर 10 दिन में भर सकते हैं। तो A और C एक साथ मिलकर टंकी का इतना परसेंट कितने दिन में भरेंगे, इतना परसेंट, है ना। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट कि भाई उसने बोला A और B मिलकर कितने दिन में भर रहे हैं, 15 दिन में। फिर उसने बोला B और C मिलकर कितने दिन में भर रहे हैं सर, 20 दिनों में। फिर उसने बोला ABC तीनों मिलकर, A+B+C तीनों मिलकर कितने दिन में, 10 दिनों में। अब हमसे जो पूछा है वो A और C पूछा है, तो हमें A की क्षमता और C की क्षमता दोनों निकालनी पड़ेंगी, है ना भाई। तो यहां पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 15 के पहाड़े में नहीं आता। 20 तिया 60, 15 के पहाड़े में आता है, बात बन गई। तो 15 चौके 60, 20 तिया 60 और 10 छिक्के 60। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। हमें मिल गया ABC तीनों की क्षमता कितनी है, 6। B और C की क्षमता कितनी है, 3। A और B की क्षमता कितनी है, 4। अगर मैं A और B की क्षमता को यहां रखता हूं, 4 को, A और B की क्षमता को, तो तीनों की कितनी है, 6। तो C की कितनी आ जाएगी, 2, है ना भाई। 4 तो इनकी हो गई, 4 और 2 6। तो C की एफिशिएंसी कितनी मिल गई हमको, 2। अभी देखते रहना, मिल गई 2। अब छठ की छुट्टी चाहिए यार, छठ पूजा 2 3 दिन चलता है, तो 2 दिन की छुट्टी मत करना यार प्लीज, है ना। देखो उसमें आपका नुकसान हो, जब आपका नुकसान होता है ना, सच में मैं अपनी पर्सनल क्लास में बताऊं कि जब आपका नुकसान होता है मुझे बड़ा दुख होता है। पता नहीं आपको क्यों नहीं होता आपके नुकसान का दुख। एक दिन की छुट्टी आप डिसाइड कर लेना, कौन से एक दिन दिवाली रख लेते हैं छुट्टी, और चलो 2 दिन दिवाली रख लेते हैं और एक दिन छठ पूजा, 3 दिन की छुट्टी रख लेंगे। तो बी और सी की क्षमता कितनी है, 3। अगर मैं बी और सी की क्षमता यहां पर रखता हूं, तो ए प्लस बी और सी की क्षमता कितनी है, 3 बराबर 6। तो यहां से ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सी की कितनी आ गई, 2। और हमसे कह रहा है ए और सी मिलकर टंकी का 33 सही 1/3%, कितना होता है बच्चे, 1/3। और टंकी कितनी है, 60। तो टोटल काम कितना हो गया, 20। यस।
ए और सी से काम कराना है। 20 बटे ए और सी की क्षमता 5 से डिवाइड कर देंगे तो सर ये 4 दिन में भर देंगे। अच्छा सवाल है ना? अच्छा यार, कितने प्यारे बच्चे हो यार आप लोग हैं। तुमने मेरा मन भारी कर दिया। एक ही तरफ से कमेंट आ रहे हैं कि सर कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे आप कर लेना, कोई नहीं सर, जितनी छुट्टी आप दे सकें दे देना, कोई नहीं सर, एक दिन काफी है। ऐसे कमेंट से भर गया पूरा कमेंट बॉक्स। क्या बात है। कलेक्शन तो 100% होना है ऐसे बच्चों का। कह रहा है नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल क्यू। हाँ, अब यहां नेगेटिव एफिशिएंसी का केस बन गया। अब यहां बन गया नेगेटिव एफिशिएंसी का केस। देखो, उसने कहा नल पी 6 घंटे में भर सकता है और नल क्यू भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए सब के सब टंकी भरने वाले थे, सारे के सारे टंकी भरने वाले थे। उसने कहा पी तो 6 घंटे में भर सकता है और क्यू भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो जहां भी खाली करने वाला पाइप आएगा ना, याद रखना उसकी क्षमता को माइनस में रखना है ना? तो भैया पी जो है 6 घंटे में भर सकता है और क्यू हमारा खाली करने वाला पाइप है ना। तो क्या करना है आपको हर सवाल में कि जो हमारा खाली करने वाला पाइप होगा ना, उसके सर पे ऐसा माइनस का साइन लिख देंगे ताकि हमें पता रहे कि इसकी क्षमता को माइनस में लेना है। कई बार ना भूल जाते हैं हम कि यार ये खाली करने वाला था, इसकी क्षमता को माइनस में लेना था। फिलो फिलो में गलत कर जाते हैं सवाल। तो जब भी आप सवाल पढ़ो और आपको लगे कि यार ये खाली करने वाला पाइप है, तो एलसीएम लेते समय उसके सर पे माइनस का साइन रख दो, जस्ट रिमेंबरिंग के लिए कि हमें इसकी क्षमता को नेगेटिव में रखना है। तो क्यू 10 घंटे में भर सकता है। एलसीएम कितना आ गया? 30। तो भाई 6 पंजे 30 और 10 तिया 30। अब देखो, ये साइन देखते ही मुझे याद आ गया कि इसको माइनस में रखना है। बस इतना आपने करना है। साइन को देखते ही याद आ जाएगा कि क्षमता माइनस में रखनी है। -3। अब कह रहा है अगर दोनों एक साथ खोला जाए तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी पी और क्यू की? ये तो +5 है और ये -3। तो 5 में से 3 गया, +2। और मैंने आपको यह भी बताया था कि ओवरऑल क्षमता अगर प्लस में आ रही है तो टंकी भरी जा रही है, और ओवरऑल क्षमता अगर माइनस में आ रही है तो टंकी खाली हो रही है ना भैया? तो भैया आपको देखना है 30 यूनिट बटे ओवरऑल क्षमता से डिवाइड कर दो, सर ये आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए ये सवाल करिए बच्चे जरा। वेरी गुड। सवाल कह रहे पाइप ए टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 18 मिनट में भर सकता है, दूसरा भी भरने वाला है, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। अब पाइप सी खाली करने वाला है। यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? अगर तीनों के तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, दो भरने वाले और एक खाली करने वाला, तो हमें तीनों की क्षमता एफिशिएंसी को निकालना पड़ेगा। तो बच्चे यहां अगर मैं ए की बात करूंगा तो 12 घंटे, अगर मैं बी की बात करूंगा तो 18 घंटे, और सी तो खाली करने वाला है तो उसके सर पे माइनस का साइन लगा दो। ये 36 मिनट, सॉरी सब मिनट में दिया हुआ है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? सबसे बड़ी संख्या ही एलसीएम होगा भाई। 12 तिया 36, 18 दूनी 36 और 36 एकम 36। देखो चूंकि माइनस है तो इसकी क्षमता को माइनस में रखना है। एकदम से आपको याद आ जाएगा कि ये माइनस लिखा हुआ है इसके सर पे, तो क्षमता को माइनस में रखना है, क्योंकि ये एम्प्टी टैंक है, ये खाली कर एम्प्टी पाइप है, खाली करने वाला टैंक पाइप है। अगर मैं तीनों को एक साथ खोल दूं तो ए प्लस बी प्लस सी क्षमता क्या हो जाएगी भैया? 3 + 2
-1, ये आ जाएगा 4। तो 36/4, आंसर कितना आएगा? 9। सिंपल। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। इतना आसान सवाल, बिल्कुल इतना आसान सवाल ही बनेगा भाई। ये सवाल देखिए, कह रहा है पाइप ए टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटे और लगते हैं। देखो ये सवाल की लैंग्वेज थोड़ा सा ना स्टूडेंट को घुमाना चाह रही है, घुमाना चाह रही है। पाइप ए को बंद होने पर छिद्र द्वारा पूरे भरे हुए टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? अब मैं आपको समझाता हूं कि सवाल है क्या। आपने पढ़ा सवाल, मैं समझाता हूं। सवाल में एक्चुअल में दो कंडीशन अलग अलग दी हुई हैं। दो कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूं। पहली कंडीशन है ये कि मान लो ये टैंक है, ये इसमें पाइप चल रहा है ए, ये वाला पाइप ए, तो भाई ये 5 घंटे में भर देगा पूरे टैंक को। अब दूसरी कंडीशन उसने क्या दी है कि ये भरने वाला पाइप तो है, इसमें एक हमारा आउटलेट पाइप भी जुड़ गया। ये पाइप बी है, सपोज ये पाइप ए है, ये दोनों पाइप अगर चले एक साथ चले तो टंकी को भरने में 3 घंटे और लगेंगे। सुनो, 3 घंटे और का मतलब है कि 5 घंटे तो लगते थे, अब 3 घंटे और लगेंगे, दैट इज 8 घंटे। ये सवाल का कहने का मतलब है दो कंडीशन, कि अगर केवल भरने वाला पाइप ही चलता रहे तो 5 घंटे में टंकी भर जाएगी, और अगर भरने वाला तो चल ही रहा है, अगर खाली करने वाला भी चल जाए, दोनों एक साथ चल जाएं, ये कंडीशन ए प्लस बी, तो टंकी 8 घंटे में भर जाएगी। 3 घंटे और लगेंगे, इसका कहने का मतलब है ये कि 5 घंटे तो थे ही थे, 3 घंटे और लगेंगे, है ना भाई। यहां अगर मैं ए की बात करूं तो 5 घंटे, और ए प्लस बी की बात करूं जहां बी खाली करने वाला है तो सर पे माइनस लगा दिया तो 8 घंटे। एलसीएम कितना आएगा बच्चा? 40। तो 5 × 8 = 40, 8 × 5 = 40। तो हमें पता चला कि ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? ए प्लस बी की क्षमता है 5, और जिसमें ए की क्षमता कितनी है? 8। तो बी की कितनी हो जाएगी? 5 - 8, ये उधर जाकर 8 घट जाएगा, दैट इज -3। अब हमें बी की क्षमता माइनस में मिली है। अरे सर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बी की क्षमता यहां माइनस में है तो भाई ये तो आनी थी, आनी थी बी की क्षमता तो माइनस में, क्योंकि बी तो खाली करने वाला पाइप था, और खाली करने वाले पाइप की क्षमता तो माइनस में होती है। तो यहां से जो 5 में से 8 घट के -3 आया है, तो ये जो माइनस का साइन है ये केवल एक ही चीज आपको दिखाता है ये जो -3 का साइन आया है ना बच्चे, -3, ये केवल एक ही साइन दिखाता है कि टंकी खाली करने वाली है। ये बी जो है खाली करने वाला पाइप है, तो इस माइनस के साइन से टेंशन लेना नहीं है। आपको क्षमता केवल 3 देखनी है। माइनस का साइन आपको इंडिकेट करने के लिए है कि ये खाली करने वाला पाइप है, बाकी क्षमता तो इसकी 3 है। कह रहा है कि खाली करने वाला पाइप कितनी देर में खाली कर देगा भरी हुई टंकी को? तो 40 और बटा 3, इतने घंटे में। तो 13×3 = 39, 13 घंटे पूरे, और हासिल का कितना बचा है? 1/3 घंटे अलग से। इसको 60 से गुणा करके मिनट में चेंज कर लो, 20 मिनट, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 13 घंटे 20 मिनट। कहाँ है ऑप्शन? ये रहा। भाई 40/3 घंटे को बदलना आता है आपको? नहीं, आप भाग दो, 13×3 = 39, 13 बार तो पूरा जाएगा, और प्लस का एक हासिल का बचा था, 1/3 घंटे अलग से। ये 1/3 घंटे को मिनट में चेंज करना है तो 60 से गुणा कर दो, तो ये 20 बार जाएगा, यानी कि 20 मिनट। तो आंसर कितना आ गया? 13 घंटे 20 मिनट, जो हमने यहां पर निकाला है। चलिए ये सवाल करिए जरा।
बताइए भाई। कह रहा है कि दो नल पी और क्यू अकेले टंकी को 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को सुबह 9 बजे खोला जाए, दोनों भरने वाले हैं तो टेंशन नहीं लेना, टेंशन थोड़ी सी कहां लेनी है, जहां खाली करने वाले पाइप भी हों, वहां माइनस का ध्यान रखना होता है, टेंशन तो कुछ भी नहीं है। कह रहे पी और क्यू दोनों भरने वाले हैं, 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को सुबह 9 बजे खोला जाए तो ठीक दोपहर 3 बजे तक टंकी पूरा भरने के लिए पी को कितने बजे बंद करना चाहिए? बताओ। मैं कह रहा हूं इस सवाल को मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, आप कोई भी सवाल गलत कर दोगे, इसको नहीं करोगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये सवाल पढ़ना है, पहले खुद से पढ़ना है, साइड करो, साइड में रख दो पेन और सामने देखकर खुद से पढ़ो, एक बार रीड करना है बस जस्ट। भाई सबसे पहले तो टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 10 और 12, एलसीएम कितना आएगा 60, तो 10 छिक्के 60 और 12 पंजे 60। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अब आपके बाएं हाथ का खेल हो गया, टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालना तो है ना। अब अब मेरी बात सुनो, एक पढ़ा आपने सवाल, सवाल में कह रहा है कि टंकी को सुबह 9 बजे खोला गया और टंकी दोपहर के 3 बजे भर गई। सवाल कह रहा है कि सुबह 9 बजे टंकी खोली गई और दोपहर के 3 बजे भर गई। कह रहा है कि दोपहर के 3 बजे टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप को सुबह से लेकर 3 बजे तक लगातार नहीं खोलना हमको। भाई पी और क्यू दो पाइप हैं, सुबह 9 बजे खोले गए, दोपहर के 3 बजे तक नहीं खोलना दोनों को, कहीं बीच रास्ते में पी को बंद करना है, कहीं बीच रास्ते में पी को बंद करना है। और वो यही कह रहा है कि भैया तो पूरा भरने के लिए पी को कितने बजे बंद करना होगा, तो पी को कहीं 9 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में कहीं रास्ते में बंद किया है। आप मुझे बताओ यस और नो। दोनों पी और क्यू खोले गए तो सुबह 9 बजे थे, लेकिन कहीं रास्ते में पी को बंद किया गया और टंकी 3 बजे भर गई। अब मेरा आपसे जो सवाल है उसका जवाब आपके अंदर से ना चाहते हुए भी निकल के आएगा। मेरा सवाल है वो कौन सा नल है जिसको बंद ही नहीं किया गया, वो कौन सा नल है जिसको बंद ही नहीं किया गया, जो सुबह 9 बजे खोला गया और दोपहर 3 बजे तक चलता रहा, वो कौन सा नल है? भाई पी को तो कहीं रास्ते में बंद कर दिया, हमें नहीं पता कितने बजे बंद किया है, वही तो निकालना है। लेकिन हमें यह जरूर पता है कि वो नल क्यू होगा, क्यू, क्वेश्चन मार्क वाला क्यू नहीं, क्यू, क्यू फॉर क्वीन, वो नल क्यू होगा जो सुबह 9 बजे खोला गया था और दोपहर 3 बजे तक लगातार चलता रहा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर दोनों नल सुबह 9 बजे खोले गए तो 3 बजे तक कितने घंटे बचे? 6 घंटे। 6 घंटे कौन सा नल चला होगा? क्यू लगातार चला होगा, क्यू लगातार चला है, क्यू लगातार चला है 6 घंटे। कहीं रास्ते में पी को बंद कर दिया, अभी निकालेंगे कितने बजे बंद किया है। तो आप मुझे बताओ क्यू ने 6 घंटे में कितना काम कर दिया होगा? 6 घंटे में आप कहेंगे सर 6 गुणा और क्यू की क्षमता से गुणा कर दो, यानी कि भाई साहब क्यू ने 6 घंटे में अपना 30 यूनिट काम किया है। 6 घंटे में शुरू से लेकर 3 बजे तक क्यू ने अपना कितना काम किया है? 30 यूनिट। तो जो शेष काम किया होगा वो पी ने किया होगा, 60 - 30। ये काम किसने किया होगा? अकेले पी ने। तो पी ने कितने समय में कर दिया होगा? 30 और पी की क्षमता से डिवाइड कर दो सर, 5 घंटे में। मतलब कि सुबह 9 बजे दोनों नल को खोला गया होगा और पी ने अपना बटका 30 यूनिट काम 5 घंटे में पूरा कर दिया होगा और फिर पी को बंद कर दिया गया होगा। तो पी का बंद करने का समय कितना है भैया? 9 AM में 5 घंटे ऐड कर दो, आप कहेंगे सर 2 बजे।
दोपहर के 2 बजे। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले सुबह 9 बजे से जो पाइप दोपहर के 3 बजे तक चलता रहा वो था क्यू, उसका 6 घंटे का काम निकाल दिया, पूरा 6 घंटे का 30 यूनिट हटा दिया टोटल में से। जो बचा वो काम पी ने किया होगा, पी की क्षमता 6 है, यानी कि 5 घंटे में। तो पी ने 5 घंटे में अपना काम किया होगा और लेट गया होगा। तो सुबह 9 बजे में 5 घंटे जोड़ेंगे तो पी को दोपहर 2 बजे बंद कर दिया गया होगा, बस सिंपल। आगे चलें, ये सवाल करिए। ये करेंगे बच्चे जरा। सवाल है, पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में भरता है। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोला गया। यदि पाइप बी को सुबह 11 बजे खोला गया तो टैंक कितने बजे भर जाएगा। ऐसे सवाल आते हैं भाई एग्जाम में, अगर अच्छा सवाल बनता है ना तो थोड़ा सा ऐसा सवाल बनता है जहां हमें थोड़ा सा बुद्धि का एक्स्ट्रा प्रयोग करना होता है, रटना वाला चीज यहां पर नहीं चलती है। तो यहां अगर मैं ए की बात करूं तो 2 घंटे में भर सकता है। अगर मैं बी की बात करूं तो सुबह, सॉरी, 6 घंटे में भर सकता है। तो एलसीएम कितना आ गया, 6। 2 तिया 6, 6 एकम 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल कह रहा है कि सुबह 10 बजे ए को खोला गया, बी को नहीं खोला था अभी, अभी नहीं खोला था बी को। सुबह 10 बजे किसको खोला गया, ए को। और बी को सुबह 11 बजे खोला गया। तो सुबह 10 बजे ए खोला गया, सुबह 11 बजे बी खोला गया। तो बी के खुलने तक, मैंने क्या बोला, बी के खुलने तक ए कितने घंटे चला होगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि बी के खुलने तक यानी कि 10 बजे से और 11 बजे तक 1 घंटे कौन चला है, 1 घंटे ए चला है। यस और नो, ए चला है 1 घंटे बी के खुलने तक, बिल्कुल सही बात है सर। तो 1 घंटे में कितना उसने काम कर दिया होगा ए ने, 1 घंटे में कर दिया होगा, क्षमता से गुणा कर दो, दैट इज 3 यूनिट। अब 11 बज गए, यानी कि 11 बज गए, 10 बजे से 11 बजे तक ए ने कितना काम कर दिया, 3 यूनिट। अब 11 बज चुके हैं, तो 11 बजे के बाद अब दोनों पाइप खुल चुके हैं। 11 बजे के बाद शेष कितना काम बचा हुआ है, 6 में से वो काम हटा दो जो ए ने कर दिया 1 घंटे में, 3 यूनिट। और इसको कौन करेगा 11 बजे के बाद, ए प्लस बी। तो 3 बटे, और दोनों की क्षमता है 4, 3/4 घंटे। और इसको मिनट में अगर हमें चेंज करना है तो 60 से गुणा कर दो, ये जाएगा आपका 15 तिया 45 मिनट। यानी कि अगर हमें टाइम निकालना है तो 11 बजे में ये 45 मिनट ऐड कर दो। आंसर कितना हो जाएगा, 11:45। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है, 11:45। ठीक है भैया, अच्छा लगा है ना कि भाई पहले खोला गया ए को सुबह 10 बजे, बी को खोला गया 11 बजे। तो जब तक बी खुला तो 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटा कौन सा पाइप चलता रहा था, ए, क्योंकि उसे सुबह 10 बजे खोल दिया। तो 1 घंटे में उसने कितना काम कर दिया, 3 यूनिट। अब 11 बजे के बाद काम कितना बचा है, 6 में से 3 घटा दो, 3। और इसको मिलकर कौन करेंगे, दोनों। तो 3/4 घंटे यानी कि 45 मिनट। तो 11:45 पर टैंक पूरा पूरा भर जाएगा। ये सवाल करिए जरा। करेंगे बच्चे इस सवाल को जरा।
सवाल है, दो पाइप किसी टैंक को 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप है, टैंक को 4 घंटे में खाली कर सकता है, खाली। तो यदि इन पाइप को क्रम से है सुबह 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला गया हो। क्रम से है का मतलब क्या है बच्चे, कि आपके पहले पाइप को सुबह 8 बजे, दूसरे को सुबह 9 बजे और तीसरे को सुबह 11 बजे खोला गया है। तो बताओ टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। अच्छा सवाल है भाई। 3 पाइप मान लेते हैं, ए बी और सी। ए तो 15 घंटे में भर सकता है, बी 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन जो पाइप सी है ना, वो 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो उसके सर पे माइनस का साइन लगा दो। तो एलसीएम कितना आएगा, 60। तो 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। इसकी क्षमता को माइनस में रखना है। अब यहां तीनों पाइपों को ना अलग अलग समय पर खोला गया, अलग अलग समय पर। भाई पहले पाइप को सुबह 8 बजे, दूसरे को सुबह 9 बजे, तीसरे को सुबह 11 बजे। तो ऐसे सवालों में पता है क्या करना होता है, जो पाइप सबसे लास्ट में खोला गया, ये सवाल आते हैं टाइम वाले, ये टाइम वाले सवाल आते हैं, सुनना मेरी बात को और समझना। जो पाइप सबसे लास्ट में खोला गया है उसके खुलने तक, भाई यहां सबसे लास्ट में कौन खोला गया है, 11 बजे। तो कौन सा पाइप, सी। तो यानी कि सी के खुलने तक, सी के खुलने तक यानी कि कितने बजे तक, 11 AM तक। सी के खुलने तक यानी कि 11 AM तक। तो सी के खुलने तक यानी कि 11 AM तक पाइप ए कितना चल चुका है। पाइप ए की अगर मैं बात करूं तो 8 बजे उसको खोला गया और 11 AM तक कितने घंटे चला है भैया, ये 3 घंटे। पाइप ए, पाइप ए ने 3 घंटे में कितना काम कर दिया, 3 गुणा 4, दैट इज 12 यूनिट। पाइप बी की अगर मैं बात करूं तो बी को कितने बजे खोला गया है, 9 बजे। और कितने बजे तक, सी के खुलने तक, 11 AM तक। ये कितना चला है, 2 घंटे। 2 घंटे में पाइप बी ने कितना काम कर दिया, 5 से गुणा कर देंगे, 10। अब सी के खुलने तक की कहानी हमने की है। मैंने आपसे क्या बोला, जो सबसे लास्ट का टाइम जिसका दिया होगा उसके खुलने तक बाकी पाइप ने कितना काम कर दिया। तो भैया पाइप ए ने तो 12 यूनिट काम कर दिया, पाइप बी ने 10 यूनिट। तो भैया शेष कितना बचा है, रिमेनिंग। रिमेनिंग अब क्योंकि अब 11 बज चुके हैं, या फिर काम कितना हो चुका है, आप कहेंगे 12 और 10 22, है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे 11 बजे तक। 11 बजे तक कितना काम हो चुका है, 11 बजे तक इतना काम हो चुका है। अब तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, ए प्लस बी प्लस सी। तो तीनों की क्षमता कितनी है, 4 + 5 -15। तो 5 और 4 9 में से 15 गया, माइनस का 6। और ये माइनस का 6, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा मुझे। एक भी बच्चा मुझे बता दो कि माइनस का 6 अगर यहां है तो इसका मतलब क्या है। अगर माइनस का 6 यहां है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि ओवरऑल क्षमता जो मैंने निकाली है वो माइनस में आई है। इसका मतलब है कि सर टंकी ओवरऑल खाली हो रही है। एफिशिएंसी माइनस में अगर है तो टंकी खाली हो रही है। मतलब मतलब के इन दोनों ने मिलकर जो भी काम किया यही खाली होना शुरू हो जाएगा। आपको शेष काम निकालना ही नहीं है, आपको रिमेनिंग निकालना ही नहीं है, आपको 60 में से 22 घटाना ही नहीं है। जो भी काम ए और बी ने मिलकर किया 11 बजे तक, 22 यूनिट। भाई 11 बजे के बाद जैसे ही ये वाला पाइप खोला जाएगा तो ओवरऑल टंकी खाली होना शुरू हो जाएगी और यही 22 यूनिट काम खाली होना शुरू हो जाएगा। यही 22 यूनिट पानी खाली होना शुरू हो जाएगा, टंकी भरी नहीं जाएगी। तो आपको शेष काम निकालने की जरूरत नहीं है फिर।
ठीक है बच्चे, तो यहां कितना समय लगेगा अब आप बता दो, 2 × 6 = 2 × 11 = 22, तो ये जाएगा 3 × 9 = 3 घंटे तो पूरे, और हासिल का 2/3, इसको 60 से गुणा करके मिनट में बदल दो, तो 20 दूनी 40 मिनट, यानी कि 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। तो 11 AM में क्या जोड़ना है, 3 घंटे 40 मिनट। तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 और 3 2 40। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये सवाल ना आए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं हो सकता है कि ना आए ये लेवल का सवाल, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको ये लेवल आना चाहिए। ये लेवल आएगा तो आप इस तरह के सवालों को उड़ा दोगे, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, जो ए और बी वाला था। बेशक मैं कहूं कि ए सी नहीं आएगा, सी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए ये लेवल। मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट का स्टैंडर्ड यहां होना चाहिए बाकी लोगों से, उनका अगर यहां है तो यहां होना चाहिए आपका स्टैंडर्ड। ओके, चलो अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, जो भी सवाल आज आपको प्रॉब्लम क्रिएट की हो, जिस भी सवाल ने, उसकी आप रिवाइज मोड पर देख लेना वीडियो, बाकी ये सवाल आप करना बच्चे, है ना, वही बारी बारी वाला सवाल है। तो कल हम बाकी आगे की क्लास बढ़ाएंगे, हो सकता है कि कल आपका ये चैप्टर खत्म भी हो जाए, नहीं हुआ तो परसों हम इसे एंड कर देंगे। छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। तो जितने भी टाइप बचे हैं अभी मैं देखूंगा, आपके 2-3 बुक्स वगैरह, आपके प्रीवियस ईयर वगैरह, तो वहां मैं बनाऊंगा क्लास, और उसमें देखेंगे कि कल के लिए अगर सफिशिएंट रही तो कल एंड कर देंगे, और नहीं तो फिर ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, परसों हम इस क्लास को एंड कर लेंगे। तो ओके भाई, मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।